Hi, Assalamu alaikum everyone. This is your host Bilal Ashraf मैं हूँ फवाद आलम। and we are back with Jubilee match analysis. फवाद, आज की गेम किस किस की थी? इस्लामाबाद वर्सेस ज़ल्मी। और अब तहस नहस होगी टेबल की। और अगर कल हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि अगर क्वेटा जीत जाती है तो बिल्कुल ही ओपन हो जाता है टेबल, बिकॉज मुल्तान ही शोर शॉट है। और आपने कहा जैसे कि लाहौर 2 मैचेस जीती हुई हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अभी पंजाब के सारे मैचेस बाकी हैं? इसलिए थोड़ा सा होगा क्योंकि जिसके ज़्यादा मैच हो गए, जैसे कराची हो गई और कोयटा हो गई, और वो लोग मैचेस भी सारे हारे में, ज़्यादातर एक एक मैच जीते हैं अपना। तो अगर वो अब आने वाले जो भी वो मैच खेलेंगे और वो मैच जीतेंगे तो पॉइंट्स टेबल पे जो है ना उठक बटक तो होगी। और ये है कि कोयटा को मैच कल जीतना बहुत लाजमी है, उनको टूर्नामेंट में रहने के लिए भी मैच जीतना बहुत लाजमी है। हमने देखा कि पेशावर की तरफ से बाबर आजम ऑफ कोर्स टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड, टॉप बैट्समैन, उन्होंने 75 किए, बहुत वैल्यूबल रन्स किए उन्होंने, 150 और रन्स का टारगेट दिया, बट दे लॉस्ट। लेकिन पिच के हिसाब से और इवन इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन के हिसाब से तो रन्स तो बहुत कम थे, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट लिया था ज़ल्मी ने, 6 ओवर में जो पावर प्ले था उसमें 70 रन थे तकरीबन और कोई आउट नहीं था। और जब हारिस और बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तो मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था कि विकेट में कुछ हो रहा है या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। मतलब वो इस तरह, मतलब 17 रन ले रहे थे। जो हसन अली मैन ऑफ द मैच है, उन्होंने अपने पहले ओवर में 17 रन दिए। फ़हीम अशरफ ने अगर पहले जो ओवर में 8-9 रन दिए थे, अगले ओवर में उन्होंने भी 17 रन दिए दायरे में। मतलब उन्होंने जो बॉलर आया ना उसकी ठीक ठाक कोट लगाई। लेकिन एकदम से शदाब ने आउट किया हारिस को, उसके बाद हसन अली को लेके आए कप्तान, उन्होंने जो है एक ही ओवर में जो 3 बॉलों पे 2 आउट किए, पावल को आउट किया और फिर अगले ओवर में अपने नीशम को भी आउट किया। उन्होंने आके जो 3 आउट किए ऊपर नीचे, तो ज़ल्मी की जो कहते हैं ना कि बैकबोन ही तोड़ दी उन्होंने। और बाकी बाबर आजम के बारे में आप ज़ाहिर है मेन प्लेयर हैं वर्ल्ड के, मतलब और हमारे पाकिस्तान के भी और ज़ल्मी के भी, जो उन्होंने दिखाया भी, और वो अपनी तरफ से आगे लगे रहे, सामने से लगे रहे, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। और जैसे कराची का विकेट है, अगर उसमें अगर आप 190 प्लस नहीं करोगे और टीम लाइक इस्लामाबाद, तो आपका बहुत कम चांस होगा मैच जीतने के। बिल्कुल, बिकॉज फवाद उन्होंने आई थिंक 14.23 ओवर्स में, आई मीन राउंड अबाउट रफली 14 प्लस ओवर्स में उन्होंने ख़त्म कर दिया गेम, 14 to 15 के बीच में। और अभी 5 ओवर्स प्लस उनके पास बाकी भी थे। सो क्या जो भी साइड पहले बैटिंग कर रही है, व्हाट इज़ अ गुड टोटल टू हैव ऑन द बोर्ड, इररिस्पेक्टिव के कौन आपस में खेल रहा है आपके ख्याल से? बिकॉज आप भी इस पिच पे बहुत खेले हुए हैं। हमने ये भी देखा कि पिच पे कभी कभी बॉल फंसा भी है, ब्रेक भी हुआ, बट आपके ख्याल से यहाँ पे एक अच्छा डिफेंडेबल टोटल क्या है? देखिए, आजकल अगर आप देखें कोई सी भी क्रिकेट हो, चाहे वो आप PSL हो रहा हो, कोई सी भी लीग भी हो रही हो, सीरीज़ हो रही हो, जो भी टॉस जीतता है वो फील्डिंग ही करता है, क्योंकि वो श्योर ही नहीं है कि हम विकेट पे क्या टोटल डिफेंड कर सकते हैं। तो इसलिए सब जो है ना आके जो है ना टॉस जीतते हैं और एकदम से कहते हैं जी हम फील्डिंग करेंगे। कोई आके ये नहीं कहता कि हम बैटिंग करेंगे, क्योंकि वो श्योर ही नहीं है कि उन्होंने कितना टोटल करना। 200 हम बचा सकते हैं, 210 बचा सकते हैं, उनको किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए पहले आके वो, उनको पता भाई हाँ जी अब ये 20 ओवर हो गए, ये टोटल है, हमने ये अचीव करना है, तो वो उनको ज़्यादा ईजी लगता है। ये ट्रेंड जो है ना मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम ने शुरू किया है, क्योंकि वो हमेशा चेज़ ही करते थे। वो उनकी बॉलिंग ऐसी थी, वो 200 खाते थे, वो 18 ओवर में 200 कर लेते थे उनकी, क्योंकि उनकी बैटिंग ऐसी थी। ये मॉर्गन के उसमें हुआ है। तो अब सभी जो है ना उसी रास्ते चल पड़े हैं। और कराची की विकेट आपने बीच में भी देखा कि इसमें जब जो चेज़ करने गए तो वो भी 175 तकरीबन 167, कोयटा नहीं, बिल्कुल, जो कोयटा ने जिस तरह से ऊपर से उनके ऊपर नीचे बैटिंग जो है आउट हुई, फिर गप्टिल ने 100 किए, 167 रन आई थिंक बनाए थे, 168 बनाए थे आई थिंक, कुछ ऐसे ही था। तो वो चेस नहीं हो पाए थे, ऐसा नहीं था। तो ऐसा भी नहीं है, क्रिकेट है, क्रिकेट बाय चांस है, लेकिन जैसा विकेट है इसके लिए तकरीबन ऑलमोस्ट आपको 190 प्लस तो ज़रूर करने पड़ेंगे। 190 प्लस फवाद ने ऑफ कोर्स बोला कि करने पड़ेंगे। इसके अलावा फवाद, हसन अली के कमबैक मैच और उसके अंदर मैन ऑफ द मैच बन गए। हसन अली बिल्कुल जी, उनके लिए भी मुश्किल था, क्योंकि वो
अपने जब आप कम बैक करते हो बहुत मुश्किल होता है। अभी जब हमने उनसे बात भी की तो उन्होंने यही बोला था कि मुझे मैनेजमेंट ने बता दिया था, क्योंकि मैं इंजरी के बाद वापस आया था तो मैनेजमेंट ने कहते थे भाई 2 मैच जो है आप रेस्ट करो, अपने आप को तैयार करो, हम आपको तीसरा मैच खिलाएंगे। तो शुरू में ही बता देते, ये एक अच्छा क्लियर मैसेज था उस प्लेयर के लिए भी। वो अपना करता रहा। 2 मैच के बाद का मतलब ये कि तकरीबन ऑलमोस्ट उसको 8-9 दिन, PSL शुरू होने के बाद भी 8-9 दिन उसको मिले अपने आप को तैयार करने के लिए उस फील्ड में रह के। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, जो कि नज़र भी आया। हसन अली है और ऊपर से आज गुरबाज को भी उन्होंने खिलाया है, और उन्होंने आके अपनी भी जो है बताया है कि भाई जो परफॉर्मेंस उन्होंने की और जिस तरह से वो बैटिंग की है उन्होंने, मतलब एक कि वो जो बॉल थी ना वो ग्राउंड के अंदर नज़र नहीं आई थी, मतलब रस्से के अंदर नज़र नहीं, रस्से के बाहर ही जा रही थी, और बड़े लंबे लंबे छक्के मारे। हम तो विटनेस कर रहे थे ग्राउंड में बैठ के। सो उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की। और वो कहते हैं ना इस्लामाबाद में, हम तो कहते हैं कि एंकर इनिंग वाला कोई आएगा, जो गुरबाज भी आए वो भी उनसे भी ऊपर ही आए। बिल्कुल, आई मीन आई थिंक ही बैटेड एक्सट्रीमली वेल। मुझे ये बताएं फवाद के इस वक्त चूँकि जो पूल जो हमने देखा है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि थोड़ा खुला हुआ है, अगर मैं आपको ऐसी आज बोलूं कि जी आप टॉप 4 टीम्स पिक करें तो आप कौन सी टीम्स पिक करें? मुश्किल सवाल है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। आई थिंक 2 टीमें तो स्ट्रेट वे आप कह सकते हो, लाहौर और मुल्तान। चले इनके अलावा 2 और टीमें बता दें। देन आपके पास इस्लामाबाद आती है तीसरी, चौथी में बहुत कंपटीशन है। चौथी में ज़ल्मी भी आती है क्योंकि ज़ल्मी भी कराची के आसपास है और कोयटा के आसपास है, तो कराची हो गया और ज़ल्मी और कोयटा, इनमें से कोई एक ही होनी है। तो एक तो नहीं है, लेकिन आप एक बताएं ना, आपके ख्याल से कौन सी एक होगी? यार मुझे ऐसा लगता है कराची की जिस तरह टीम खेल रही है ना, अनलकी रह रही है। अगर उनका लक साथ दे तो कराची क्वालिफाई कर सकता है। फवाद ने कहा कराची की लक अगर साथ देगी तो वो क्वालिफाई करेंगे, और मेरा दिल कहता है कि कोयटा आएगा ऊपर। ये कोयटा भी अटके हुए अभी इनको कोयटा से नहीं निकल सकते। 2 मैच और हो जाए या अल्लाह, मेरी भी दुआ है कि कोयटा मैच जीत जाए, ताकि मैं इनको ये कहूँ, वरना अगर 2 मैच और हो गए और कुछ 19-20 हुआ तो फिर ये कोई। बट यहाँ पे मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा कि जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट ने बता दिया था हसन अली को, उसको ग्रूम होने का टाइम मौका मिला, मेंटली प्रिपेयर होने का। क्वेटा का सबसे बड़ा मसला है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही कौन से नंबर पे जाएगा और क्या करेगा, तो इसको एड्रेस करें प्लीज़। थैंक यू। बट वेल फोक्स, दैट्स ऑल फ्रॉम जुबी मैच एनालिसिस। साइनिंग ऑफ, मैं हूं बिलाल अशरफ, मैं हूं फवाद आलम। सी यू नेक्स्ट गेम। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।